कन्या महाविद्यालय का मंजुला जी का इतना एफर्ट लगा करके पिछले एक सप्ताह में इतनी सारी एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज कराने के लिए, ये अपने आप में बहुत कमेंडेबल है और इसके लिए मैं उनको बधाई देना चाहूँगा और चाहूँगा कि एक बार सभी बच्चे जिन्होंने अपने स्टाफ के लिए इतना एफर्ट डाला है, स्टाफ मेंबर जिन्होंने इतना एफर्ट डाला है, मतलब इट वॉज रियली कमेंडेबल। तो कल के अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर जो कल था, आज नहीं है, उस पर मैं सबको पहले बिलेटेड हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा। और इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को ध्यान में रखते हुए स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इंटरनेशनल वुमेन्स डे वीक सेलिब्रेशन को आयोजित करवाया है, जिसमें कि हम इंडिया के अलग अलग हिस्सों में, सिर्फ यहाँ नहीं, अलग अलग हिस्सों में लोकल एनजीओज के साथ मिलकर, यूनिवर्सिटीज़ के साथ मिलकर, महाविद्यालयों के साथ मिलकर के हम फिटनेस एक्टिविटीज़ करा रहे हैं, जिसमें कि जैसे मैडम ने बताया, सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग हो गई, हार्डफुलनेस ट्रेनिंग हो गई, योगा हो गया, जुम्बा हो गया, ये सारी एक्टिविटीज़ करवाई हैं और वो सारी एक्टिविटीज़ हमने यहाँ पर भी सफलतापूर्वक करवाई हैं। इनका उद्देश्य यही है कि हमें सिर्फ महिलाओं को ही नहीं और देश के सभी लोगों को फिट रखना है, स्वस्थ रखना है और एक स्पोर्ट्स डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी लोगों को डेवलप करना है, उनकी मानसिकता उस डायरेक्शन में डेवलप करनी है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग फिट भी रहें और स्पोर्ट्स एज अ करियर आगे बढ़ने की कोशिश करें, अपने भी नाम रोशन करें, अपने स्कूल का नाम भी रोशन करें और देश का नाम भी रोशन करें। नारी सशक्तिकरण का केवल महिलाओं को उनका अधिकार दिलाना नहीं है, बट इनमें उनका संघर्ष है, उनकी सफलताएं हैं, वो सभी इस चीज़ का पार्ट है। और ये एक पूरी स्टोरी है, कैसे कई हंड्रेड्स ऑफ ईयर से कई महिलाओं ने, कई इंस्टीट्यूशंस ने, कई पुरुषों ने महिला सशक्तिकरण के लिए काम करा है। भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया फिट इंडिया मूवमेंट इंटरनेशनल वुमेन्स डे के संदर्भ में अगर देखा जाए तो नारी सशक्तिकरण के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेप है, जिसमें कि स्वास्थ्य को सिर्फ एक व्यक्तिगत विषय नहीं देखा गया है, बल्कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश करी जा रही है, उनका आत्मविश्वास और आत्मबल बढ़ाने की कोशिश करी जा रही है। आज महिलाएं विभिन्न खेलों और फिटनेस गतिविधियों में बढ़ चढ़ कर भाग ले रही हैं, चाहे वो योग हो, मैराथन हो, जिम हो, विभिन्न प्रकार के खेल हो, अपनी शारीरिक और मानसिक ताकत को मजबूत बना रही हैं और अपनी फैमिली और देश का नाम रोशन कर रही हैं। मुझे कुछ इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण स्पोर्ट्स पर्सन का नाम लेना होता है, जैसे पीवी सिंधु हो गई, साइना नेहवाल हो गई, मैरी कॉम हो गई, मिताली राज हो गई। इन महिलाओं ने मेहनत करके ये साबित करा है कि महिलाएं अब जो रूढ़िवादी सोच है उसको पीछे छोड़कर मेहनत करके हर क्षेत्र में मर्दों के साथ, आदमियों के साथ कंधे से कंधा मिला रही हैं और उनसे आगे भी निकल रही हैं। जैसे अगर हम रेसलिंग देखें, स्पोर्ट्स जगत में अगर रेसलिंग देखें तो हमारी महिलाएं आदमी से कहीं बेहतर कर रही हैं, हमारी महिलाएं आदमी से ज़्यादा मेडल लेके आते हैं ओलंपिक्स में, कॉमनवेल्थ में, एशियन गेम्स में। खेल महिलाओं को नेतृत्व, कौशल, टीम वर्क और संघर्ष करने की क्षमता सिखाता है। अगर आप किसी भी स्पोर्ट्स पर्सन से अगर आप मिलेंगे तो आप देखेंगे कि वो बहुत ही यंग एज से, जैसे आप लोग हैं, स्पोर्ट्स की दुनिया में चले जाते हैं, जहाँ पे कि उनको कुछ समय के लिए अपनी पढ़ाई लिखाई भी छोड़नी पड़ती है, स्कूल छोड़ना पड़ता है, कॉलेज छोड़ना पड़ता है, स्किल डेवलपमेंट अगर वो कहीं इंडस्ट्री में जाके कर रहे होते तो वो भी छोड़ना पड़ता है। तो वो सब उतना रिस्क उठा करके स्पोर्ट्स के लिए ट्रेन करते हैं, जिसमें कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड अगर आप आए तो आपको मेडल मिलता है, अदरवाइज मेडल नहीं मिलता। तो उतना रिस्क लेकर के वो करते हैं और यही कारण है कि एक स्पोर्ट्स पर्सन होना बहुत ही ज़्यादा कमेंडेबल है, बहुत ही रिस्पेक्टफुल काम है। तभी अगर आप एक मेडल जीत करके आते हैं तो वो मेडल सिर्फ आपके लिए नहीं है, पूरे देश को भी गौरवशाली बनाता है और वो लोग आगे बढ़कर स्पोर्ट्स जगत में भी काम करते हैं, देश का भी नाम रोशन करते हैं और कई लोगों को, आने वाली कई पीढ़ियों को प्रेरित करते हैं और प्रोत्साहन प्रोवाइड करते हैं। परंतु आज भी कई स्थानों पर महिलाओं को खेलों और फिटनेस गतिविधियों से दूर रखा जाता है, जो कि भारत के अलग अलग हिस्सों में कई जगह पर देखा गया है। उन्हें अनफॉर्चुनेटली कमजोर समझा जाता है, लेकिन हमें ये समझना होगा कि एक सशक्त नारी से ही एक सशक्त समाज का निर्माण हो सकता है। इसलिए एक मजबूत इंसान बनाने के लिए, सिटीजन बनाने के लिए जो भी चीज़ों की हमें ज़रूरत है, जैसे कि आपका स्कूलिंग हो गया, एक हेल्थी डाइट हो गई,
आपका स्किल ट्रेनिंग हो गया, एक ऐसा इकोसिस्टम प्रोवाइड करना जहाँ पे कि आपको भी लगे कि आपको बराबर मौका मिल रहा है। जैसे सोसाइटी में अलग लोगों को बराबर मौका मिल रहा है, आपको भी मिल रहा है। और पूरा सिस्टम, गवर्नमेंट सिस्टम हो, प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर हो, सब आपको सपोर्ट कर रहे हैं, सब आपको आगे बढ़ने में हेल्प कर रहे हैं। ये एक ऐसा इकोसिस्टम प्रोवाइड करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। महिला समाज में पिछड़े होने का एक सबसे बड़ा कारण जो है वो पेट्रियार्की है। हिंदी में बोले तो पितृ सत्तावाद है। और पितृ सत्तावाद की अगर बात करें तो ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको नेचर ने बनाया है। ये कोई नेचुरल लॉ नहीं है, ये कोई न्यूटन का लॉ नहीं है कि भाई सेब गिरेगा तो नीचे गिरेगा, ऊपर क्यों नहीं जाएगा। ये एक आइडिया, एक कॉन्स्ट्रक्ट है जो कि समाज में कंजर्वेटिव थॉट रखने वाले, रूढ़िवादी सोच रखने वालों ने बनाया है। तो ये एक सिर्फ एक आइडिया, आइडियोलॉजी है। और एक हिंदी और इंग्लिश में कहावत है कि एन आइडिया कैन ओनली डिफीट अनदर आइडिया। एक आइडिया को आइडिया से ही मारा जा सकता है। तो सभी लड़कियों से, सभी औरतों से, सभी पुरुषों से ये गुजारिश है कि जब भी ऐसा कोई सिचुएशन हो जहाँ पर कि लगे कि भाई औरतों के साथ उनका अधिकार छीना जा रहा है या उनको जो उनकी राइट्स हैं, एंटाइटलमेंट्स है वो नहीं प्रोवाइड करे जा रहे हैं, तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि स्पीक अप। आप खड़े हो, आप बोलें, उसके विरुद्ध बोलें। अगर आपके आइडियाज ऐसे होंगे जो पितृ सत्तावाद और पेट्रियार्की के अगेंस्ट जाएंगे तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपको भी आगे बढ़ने का मौका मिलेगा और जो नेक्स्ट जनरेशन आ रही हैं आपके साथ साथ उनको भी बढ़ने का मौका मिलेगा। सो इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को ध्यान में रखते हुए और इंटरनेशनल विमेंस डे जो वीक सेलिब्रेशन है उसको ध्यान में रखते हुए हम सभी को ये संकल्प लेना चाहिए कि हम महिलाओं को हर क्षेत्र में आगे बढ़ने का पूरा अवसर देंगे, उन्हें खेल से जोड़ेंगे, फिटनेस एक्टिविटीज से जोड़ेंगे, इंश्योर करेंगे कि भाई दे गेट ऑल द एजुकेशन स्किल डेवलपमेंट दैट दे नीड ताकि वो आगे बढ़ सकें। उनके आत्मबल को मजबूत करेंगे क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया, जब एक महिला सशक्त होती है तभी एक सशक्त समाज का निर्माण हो सकता है। अंत में जाते जाते कुछ पंक्तियों से समाप्त करना चाहूँगा कि नारी तू नारायणी तुझमें शक्ति अपार, नारी तू नारायणी तुझमें शक्ति अपार, हर बंधन को तोड़ आगे बढ़, अपना कोई दीवार, अपना कोई दीवार। धन्यवाद। आपके बहुत सारी जो बातें आपने बताई उसको हम आत्मसात करेंगे और आगे बच्चियों के लिए लगातार कुछ न कुछ नवयुग के द्वारा होता रहेगा, ये हम आपको आश्वासन देते हैं। इसी कड़ी में मैं आज की जो हमारी मुख्य अतिथि हमारे साथ में, विशिष्ट अतिथि हमारे साथ बैठी हैं, मैं उनके बारे में कुछ दो पंक्तियां, जैसे सूरज को दिया दिखाने बराबर होगा, तो मैं बात कर रही हूँ हमारे जो विशिष्ट अतिथि वर्षा जी की। वर्षा वर्मा जी हमारे बीच में है। एक ऐसी हस्ती हैं जो सोशल वर्कर होने के साथ साथ और एक कवित्री भी हैं और साथ ही साथ नेशनल जूडो प्लेयर भी रही हैं और काम करने के लिए बहुत सारे अवार्ड मिल चुके हैं। इनग्रूट इंडिया, फॉक्स इंडिया, रीडर डाइजेस्ट, बेटर इंडिया, एनडीटीवी, इकोनॉमिक्स टाइम के द्वारा ये सम्मानित भी किए जा चुके हैं। इन्हें पीपल फॉर गुड का अवार्ड भी मिल चुका है। इन्हें राजनाथ सिंह जी द्वारा, आनंदी पटेल जी द्वारा, योगी आदित्यनाथ जी द्वारा, स्मृति ईरानी जी द्वारा इनको सम्मानित किया जा चुका है। इनकी एक एनजीओ है जिसका नाम है एक कोशिश ऐसी भी, जिसमें ये बहुत सारे सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग, ब्लड नवीन के बच्चे हैं हम, है ना? तो दोस्त की कमी कभी नहीं होगी, नहीं होगी ना? तो एक बार भारत माता की जय से, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, लव यू। ओके, के बारे में सबने सुना? भैया आप ना बच्चों को हमें देखने नहीं दे रहे, मजा नहीं आया ना हमको ना हमने। अच्छा, हमारे बारे में सबने सुना? मजा आया? कितना? बहुत आया? अभी बताओ हमारे से बनना कौन कौन चाहता है? बस इतने लोग, इतना ही मजा आया? देखो मैं एक बात बताऊं, जीवन में सबके बारे में सुनो, सबके बारे में गहन अध्ययन करो, सबके बारे में जानो, लेकिन अपनी स्वयं की पहचान बनाना बहुत जरूरी है कि नहीं है?
ऐसे ही सुनते थे। और जो हमारे चीफ गेस्ट ऑफ ऑनर आते थे तो मुझे लगता था हाँ सर ठीक है, लेकिन बनेंगे हम वही जो हमें बनना है, ठीक है ना। तो अपनी पहचान बनानी जरूरी है। देखो मैं बोरिंग कुछ नहीं बताने वाली हूँ, 5 से 6 बातें हम आपको बताएंगे, और अगर आपने गांठ बांध ली तो जीवन में आप रॉकिंग पर्सनालिटी कहलाओगे, बहुत कुछ कर जाओगे और आपका कोई सानी नहीं होगा। ये वादा रहा हमारा आपसे। जीवन के किसी कोने में हमारी आपसे दोबारा मुलाकात होगी तब आप कहना आकर के मुझसे, हो सकता है किसी एक ऐसी जगह हम आपको भविष्य में सुन रहे हो, तब आप मेरे को बताना वर्षा मैम हमने आपसे जो हमने सुना था वही ग्रहण किया और आज मैं वो हूँ, ठीक है। 4 से 5 उसमें बात बताएंगे। जीवन में सबसे पहले हेल्थ के बारे में बात करते हैं। जीवन में आप कुछ भी करना चाहेंगे, अगर आपकी हेल्थ साथ नहीं देगी ना तो आप करोड़ों रुपए कमा करके रखे रहेंगे, अगर आपका हेल्थ साथ नहीं देगा तो सब बेकार तो है। मैं थोड़ी सी बहरी हूँ, अगर करोड़ों रुपए रखा रहेगा, हेल्थ साथ नहीं देगी तो सब बेकार है। ये गांठ बांध लो, ठीक है। तो हेल्थ सबसे इंपॉर्टेंट बात है। पैसा आप कमा लोगे जीवन में, पढ़ाई करके पैसा आप कमा लोगे, लेकिन हेल्थ आपको हमेशा से पहली सीढ़ी से आपको इंपॉर्टेंटली उसको ध्यान रखना होगा। और मैं बता दूं एक बात, जो महिलाएं होती है, जो लड़कियां होती है ना, वो हमेशा से सबसे पहला जो स्टेप होता है उनका कॉम्प्रोमाइज करने वाला वो होता है हेल्थ। सबसे पहले ज्यादा वो ध्यान नहीं देती है, वो अपने हेल्थ को नहीं देती है। पीरियड्स होते हैं, सबको होते होंगे ऑब्वियस है, और ये बनाई की बात है आप, क्योंकि आप जननी बनने के काबिल हो जाएगी। अगर आपको पीरियड्स होंगे तो शर्माना नहीं है, देयर इज नो टैबू नहीं है ये, ठीक है। तो पीरियड्स होते हैं, जब तक पीरियड्स नहीं होते तब तक छोटी बच्चियां होती हैं, मम्मी लोग ध्यान रख लेती हैं। जब पीरियड होने लगते हैं तब आपको स्वयं अपनी जिम्मेदारी उठानी होती है कि नहीं? तब आपको क्या करना है, हेल्थ सप्लीमेंट्स लेना स्टार्ट करो, हेल्दी फूड खाओ, भूखे पेट बिल्कुल मत रहो। मान लो आपकी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है तो आप स्वयं अपना उठिए सवेरे। अब तो आप बड़े हो गए हो ना, अब तो सृष्टि को सृजन की जिम्मेदारी आपके आगे आने वाली है भाई। तो आपको क्या करना है, स्वयं उठिए, स्वयं बनाइए और अपनी मम्मी को भी खिलाइए और स्वयं खा के आइए। भूखे पेट कदापि नहीं रहना, भूखे पेट ना होए भजन गोपाला। तो कुछ नहीं हो सकता, ना आप स्पोर्ट्स पे आगे बढ़ पाओगे, ना पढ़ाई हो पाएगी, और दिमाग बगल वाले के टिफिन में लगा रहेगा। वो इतनी बढ़िया इतना बढ़िया वो तहरी लेके आई और उसकी स्मेल तो हमारे नाक में जा रही है, हमारा तो मन भी लग रहा है। खैर, तो हेल्थ सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब हम आते हैं, जीवन में कुछ भी करना है आपको, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है बताओ? क्या है बताओ? हाँ, गोल तो तब फिक्स करोगे ना जब आप एजुकेटेड होगे। तो एजुकेशन सबसे इंपॉर्टेंट स्तंभ है। क्या है सबसे इंपॉर्टेंट? एजुकेशन। ये नहीं कि मम्मा पापा ने हाथ के घर से भगा दिया है कि पढ़ने जाना है तो ठीक है, आ रहे हैं, बस्ते का बोझा लेकर के बगल वाले का खाएंगे खाना और मस्त इनकी डांट सुनेंगे, मैडम की डांट सुनेंगे, उसके बाद में घर में जाकर के मोबाइल। ऐसा नहीं करना है। एजुकेशन, पता है इसकी अहमियत आपको अभी नहीं समझ आएगी बेटा, एक समय के बाद फिर आप हीन भावना से भी ग्रसित हो जाओगे। और जीवन में विश्वास जानो, अगर आपके पास एजुकेशन नहीं होगा तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल लो रहेगा और आप कहीं स्टैंड नहीं कर पाओगे। तो कॉन्फिडेंस लेवल अपना हाई रखना है, उसके लिए एजुकेटेड होना बहुत जरूरी है, बहुत बहुत जरूरी है। पहला हेल्थ, उसके बाद में सुनाई नहीं दिया, हाँ डन। और जब आप एजुकेटेड होगे ना तो आप बड़े से बड़े लोगों का सामना कर पाओगे। तो हेल्थ और एजुकेशन दो इंपॉर्टेंट बातें। उसके बाद अभी आप लोगों ने सुना होगा, 3rd नंबर पे आते हैं, उसके बाद आप लोगों ने सुना होगा कि वर्षा मैम जो है, शी इज अ नेशनल जूडो प्लेयर, राइट? जूडो इज अ गेम ऑफ सेल्फ डिफेंस का गेम है। ये अटैक नहीं सिखाता है, हमको सेल्फ डिफेंस सिखाता है, जो कि मुझे लगता है हर लड़की हर बच्ची के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि नहीं? इंपॉर्टेंट है ना। आजकल का जो बुरा वक्त चल रहा है, जो सिनेरियो हमारी उसका वो बहुत बुरा है, तो सेल्फ डिफेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो मैं नेशनल तक खेली हूँ, उसके बाद में मैंने एक चीज हमेशा याद रखना, कोई भी अपना हुनर कोशिश करना अपने तक मत रखना। मजा नहीं आ रही है, जाओ
कॉलेजेस में, जब लड़कियों के स्कूल कॉलेजेस में मुझे बुलाया जाता है कि मैम आप आकर के बच्चियों को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दीजिए, तो मैं स्कूल कॉलेजेस में जाकर के बच्चों को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग देती हूँ। क्योंकि बच्ची जब सेल्फ डिफेंस जानती होगी, अपने आत्म सुरक्षा के गुणों को जानती होगी, तो वो न सिर्फ अपने आप बचाव करेगी बुरी स्थितियों से, आस पड़ोस घर में आप लोग देखते हो ना, आस पड़ोस कहीं अत्याचार हो रहे होते हैं, 100% आपकी निगाह में 4-6 परिवार ऐसे होंगे जहां पर अत्याचार हो रहे होंगे, है ना। आपके दोस्ती यारी में या घर में भी बहुत सारी परिस्थितियां ऐसी होती है जो अप्रिय होती है, लेकिन हमें कुछ पता ही नहीं है, कर नहीं पाते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट है सेल्फ डिफेंस। और दूसरा 6 पॉइंट पे हम आ जाते हैं। दूसरा एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तुम लोग की मम्मी सबके पास मोबाइल है? यस मैम। यस मैम। मोबाइल है? यस मैम। डन। स्मार्टफोन? यस मैम। और क्या नीचे छोटा फोन कौन रखता है? ओके। स्क्रीन टाइम कितना रहता है आप लोगों का? बिंदास बताना, डरने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे पुलिस से छोटे वाली हूँ, बिंदास बताओ, स्क्रीन टाइम बताओ फटाफट, वरना जितनी देर खेलोगे हमें क्या फायदा। कितना? किसने बोला 1-2 घंटा? 1-2 घंटे में तो वार्म अप होता है, हमें क्या बताओ। हम कह रहे हैं 2 घंटे में तो वार्म अप होता है, इसके बाद मजा आना स्टार्ट होता है ना। खैर 5-6 घंटा मुझे लगता है सबका होता होगा। मम्मियाँ कहती होंगी, टीचर्स कहती होंगी, नहीं स्क्रीन टाइम कम करो, मोबाइल छोड़ दो, कहती है कि नहीं? तुम्हारे फेवर की बात बताऊं, मत छोड़ना। अभी हो सकता है क्या सिखा रही थी बच्चों को, ये टीचर्स भी कहेंगे पता नहीं क्या सिखा रही है, मत छोड़ना मोबाइल। लेकिन जो रील्स देखते हो ना, टिकटॉक लड़कियां बनी रहती है दुनिया भर का, सब आपको जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ाने वाला। आपको देखना है 6 घंटे स्क्रीन टाइम अगर देना है, तो आपको मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताती हूँ कि क्या देखने से आपका जीवन बदल जाएगा। और न सिर्फ आपका जीवन बदलेगा, आप आसपास के लोगों का जीवन बदल देंगे। अभी मैंने प्रताड़ित होने वाली बात बताई थी ना, कि आसपास आप 100% देखते होंगे, आप भी होते होंगे शायद कभी, या आसपास लोग, दोस्ती यारी, घर में, परिवार में। तो आपको सिर्फ इतना करना है कि गवर्नमेंट के द्वारा जो रूल्स बने हैं, जो सुन लो, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो टोल फ्री नंबर दिए गए हैं आपको। कोई मुझे बताएगा 118 के बारे में आपने सुना है? बताओ जरा, कोई एक बच्चा मुझे बताया, उसके 2 खूबियां बताइए। 118 के 2 काम बताओ, फटाफट बताओ। 118 सुना है ना? 112 सुना है? 112 सुना है? 112 का क्या होता है? आप लोग यही जानते होंगे ना, कि अगर आपको कोई भी किसी भी तरह की कोई परेशानी हो आए, तो आप 112 मिला लीजिए और 112 आपको हेल्प आउट करेगा। इसका प्रोसेस पता है? आपको सबसे पहले लोकेशन ट्रैक करते हैं। डन। और अच्छा ठीक, वेरी गुड, इनके लिए क्लैप करो एक बारी। गुड। अधूरी जानकारी भी बहुत खतरनाक होती है, हमेशा याद रखना, ठीक है? क्योंकि आप तो भरोसे में बैठ गए कि 112 के हम भरोसे बैठे हुए हैं, लेकिन आपको आगे का तो पता ही नहीं है, फिर क्या करोगे? तो अधूरी जानकारी नहीं, वो जो 6 घंटे आपके स्क्रीन टाइम है, 1 घंटे दे दो टिकटॉक पे, ताकि तुम्हारे लोगों का जो जीवन, जो सांसें बसती हैं वो बसी रहे। 5 घंटे बाकी चीजों में दे देना। 112 है, आज जाकर के पढ़ना। और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आपका जो डेली का स्कूल का जो टाइम रहता है, 15 मिनट आखिरी के जरूर बच्चों को इन चीजों के लिए दीजिएगा, ठीक है? आपसे मैं आज बहुत टाइम नहीं दे पाऊंगी आपको कि मैं आपसे पूछूं कि 112 के क्या फायदे, 118 के क्या फायदे, 1090 के क्या फायदे, एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 1090, 112 एंड 118, जैसे और भी बहुत सारे 1030 नंबर है। कोई बताएगा इन सब में डिफरेंस क्या है? कौन सा नंबर किस चीज के लिए काम आता है? किसी को नहीं पता है। किसी को पता है मैम आप लोगों को, या किसी को भी? एनीवेज, कोई बात नहीं, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, कोई बात नहीं। इसके बाद अब जाकर के जो 5 घंटा है ना, इसमें जरूर देना। इन नंबरों से, ये टोल फ्री नंबर है, इसमें पता है आपको 118 में, अब मोटा मोटा बताती हूँ, 118 से अगर आपका कोई भी घरेलू उत्पीड़न हो रहा है, आप सिंपल 118 नंबर मिलाइए, आपकी पहचान को गुप्त रखा जाएगा, आपके वकील आपको जो दिया जाएगा वो पूरी तरह से निःशुल्क होगा, एक पैसा नहीं लेगा। इतनी फायदे वाली चीजें पता क्यों?
नहीं ना? आपको वकील मुफ्त मिलेगा, पुलिस की सुविधा मुफ्त मिलेगी, काउंसलर मुफ्त मिलेगा, और अगर सड़क पे कोई मानसिक रूप से विक्षिप्त या कोई ऐसी महिला मिलती है तो उसको 5 दिन का शेल्टर फ्री मिलेगा। ये बहुत बड़ी जानकारी है, ठीक है? आप लोग भी देखते होंगे राह चलते कोई ना कोई दिख जाता होगा ना, फिर आपको लगता होगा कि मुझे इनके लिए कुछ करना चाहिए, लेकिन नहीं कर पाते होंगे। मैंने भी अपने जीवन की शुरुआत ऐसे ही की थी, जब सड़कों पर मानसिक रूप से विक्षिप्त बच्चियों को, रेप पीड़िताओं को, ऐसे बच्चियों को देखा मैंने, तो मन में कसक उठती थी कि इनके लिए मैं क्या कर सकती हूँ। इन पे काम करना शुरू किया, तब जाकर जो तुम्हारी मैम ने बताया वो मैं बताती हूँ। पहले इन लावारिशों पे काम करना शुरू किया, उसके बाद में लावारिश शवों का अंतिम संस्कार, क्रिमेशन समझते हो? डेथ के बाद का जो प्रोसेस होता है समझते हो? 6000 लोगों का मैं अब तक करा चुकी हूँ इसी तर्ज में, क्योंकि मुझे वो सड़कों पर देखते थे तो मन में कचोटता था कि मैं इनके लिए क्या कर सकती हूँ। तो ये होता है प्रोसेस। जो चीज आपको दिल से करे ना, जरूर करना। बदलाव लाना हो जीवन में ना, तो जरूर लाना। बिना बदलाव क्या आना है, खाना है, शादी करके चले जाना है लाइफ से? ऐसी लाइफ चाहिए? अरे सुनाई नहीं दे रहा है। कुछ बदलाव लाना है ना? और अपने नाम को पहचान बनाना है ना? भेड़ चाल नहीं चलेगा, ठीक? इनिशिएटिव लेना है, इनिशिएटिव लेना है। और जो लड़कियों के ऊपर सबसे बड़ा पॉइंट आता है वो ये है, लास्ट है, यू शुड लर्न हाउ टू से No. You should learn how to say no. No means no. Thank you. Love you. फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स कमेटी के थ्रू ये जो वीक चला है उसमें डिफरेंट एक्टिविटीज हुई हैं। उसके आज समापन समारोह के लिए मैं आप सभी को एक तो बधाई देती हूँ, क्योंकि आप सभी के सहयोग के बिना ये कार्यक्रम सफल नहीं हो सकता था। और मैं आज के हमारे मुख्य अतिथि मनीष कुमार जी, उनका महाविद्यालय परिवार की ओर से स्वागत, अभिनंदन एवं धन्यवाद देती हूँ। और जैसा कि अभी आपके सीवी में पढ़ा गया कि आपकी जो ड्यूटीज हैं उसमें फाइनेंशियल भी आप देखते हैं, तो मैं चाहूँगी कि स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया से हम ऐसे ही आगे जुड़े रहें और हमारी छात्राओं को हम और सबल बना सकें और फिट बना सकें, और हम आगे भी स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया से इस तरीके के मूवमेंट से जुड़े रहना चाहेंगे और हमारी छात्राओं को और अवसर दें आप, क्योंकि हमारे यहाँ थोड़ा ग्राउंड छोटा है, तो अगर कुछ एक्टिविटीज आपके यहाँ पे हो सकती है तो हम वहाँ पर भी बच्चों को भेज सकते हैं। हम आपका सहयोग अपेक्षित हैं। इसी के साथ आपको स्वागत धन्यवाद देते हैं। हमारी आज की विशिष्ट अतिथि वर्षा वर्मा जी, जिनके बारे में आपको बताया गया कि वो बहुत सोशल एक्टिविस्ट हैं, सही मायने में हैं, बहुत कम उम्र से वो एक्टिविस्ट रही हैं और साथ ही साथ वो स्पोर्ट्स पर्सन है। वो उनके जोश में, वो उनकी पर्सनैलिटी में, वो उनकी स्पीच में आपको परिलक्षित हो गया होगा। और आप बहुत ही नए कार्य कर रही हैं। फेसबुक पे आप मुझसे बहुत समय से जुड़ी थी और हम लोग कोविड के समय से लेके आपकी डिफरेंट एक्टिविटीज को देखते रहे और विभिन्न ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा आपकी उन कार्यों का जो है उनकी सराहना हुई है और आपको पुरस्कृत किया गया है। आप महाविद्यालय परिवार में आई, आप ही का महाविद्यालय है, आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। मैं स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया से परविका जी वर्मा जी आज हमारे बीच हैं। मैं आपका भी धन्यवाद देती हूँ कि फर्स्ट डे आप लोग आए थे और हमारे बीच ये सारी चीजों को शैलेंद्र जी के साथ आपने कोऑर्डिनेट किया और ये बहुत ही फ्रूटफुल सेशन रहा हमारा 6-7 दिन का। और उसमें रोज की एक्टिविटीज मीडिया ने भी हमारी कवर की और मैं परविका जी का भी और शैलेंद्र जी जो आज नहीं उपस्थित हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। हमारे कोचेस पहले जुम्मा ट्रेनिंग जैसे आपकी फर्स्ट डे हुई थी, अरविंदर जी जो हैं हमारे बीच हैं, मैं आपका भी नवीन कन्या महाविद्यालय परिवार की ओर से धन्यवाद देती हूँ। हमारे बीच बहुत लंबे समय से
मैं सुधीर कुमार जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आपने समय समय पर हमारी छात्राओं को ट्रेन करते हैं, उनको सेल्फ डिफेंस के साथ साथ किस तरीके से अटैक भी करना है वो भी सिखाते हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि महिला को सशक्त होने के लिए उसको स्वस्थ रहने के साथ साथ अपनी रक्षा कैसे करनी है, आत्मरक्षा के गुण भी आने चाहिए। और सबल होना महिला का वो हमारे वैदिक काल से हमारी सनातन संस्कृति में ये दिखता है। जितनी भी देवियां हैं वो हम उन जिन देवियों की पूजा करते हैं, शक्ति की पूजा करते हैं, तो माँ दुर्गा की पूजा करते हैं, शत्रुओं के संहार करने के लिए माँ काली की पूजा करते हैं, उनसे देवता भी शक्ति की याचना करते हैं। तो आप सोचिए, आप मातृशक्ति कोई कमजोर नहीं है, बस आप अपनी शक्ति को पहचान नहीं पाती हैं, उस शक्ति को पहचानने की जरूरत है। हमारे बीच साल भर कुछ ना कुछ एक्टिविटीज के माध्यम से प्रशांत जी योगा ट्रेनर एंड टीचर हैं, और योग को जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विजन है, और जो 21 जून को उन्होंने यूएनओ के द्वारा ये योगा दिवस, इंटरनेशनल योगा दिवस घोषित हुआ और हमने उसको एक अंतर्राष्ट्रीय मंच दिलाया, उसमें आप एक कड़ी के रूप में काम कर रहे हैं। मैं प्रशांत जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। प्रशांत जी की पूरी टीम जो समय समय पर हमारी छात्राओं को, शिक्षिकाओं को ट्रेनिंग देती है, और खासतौर पर योगा दिवस के उपलक्ष्य में हम लोग हफ्ते 10 दिन की ट्रेनिंग होती है, उनको आप प्रशिक्षित करते हैं। आप ऑनलाइन भी मैंने आपके थ्रू योग सीखा और उसको थोड़ा बहुत जो भी कर सकती मैंने जीवन में लाया, और बहुत परिवर्तन मैंने महसूस किया। वो बात अलग है कि जब आप कंटिन्यूअस किसी सेंटर से जुड़े होते हैं तो कंटिन्यूटी बनी रहती है, समय की प्रतिबद्धता बनी रहती है, नहीं तो मनुष्य का स्वभाव है जो थोड़ा आलसी होता है, तो कभी कभी छूट जाता है। पर मैं चाहूंगी कि आगे हमारी शिक्षिकाओं के और छात्राओं की अगर रुचि होगी तो कुछ दिनों की ये वर्कशॉप जो है योग की आपके बीच हो और आप उससे और ट्रेन हो। और हमारी इस पूरे कार्यक्रम का मेरे एक आह्वान पर जो है प्रोफेसर सीमा पांडे जी, डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन से, उन्होंने हफ्ते भर की इतनी मेहनत आपके सामने है, और उनकी सहयोगी ज्योति वर्मा, उनका भी सहयोग आपके बीच का है। तो आज मैंने उनको देखा है कि आपने भी नई ज्वाइनिंग की है कुछ महीने पहले ही, तो मैं तो उनको स्टूडेंट ही समझ रही थी, पर उन्होंने सारी चीज़ों को पूरा सपोर्ट स्टाफ की तरह और एक आपकी टीचर की तरह उन्होंने आपको गाइड किया है। तो मैं फिजिकल एजुकेशन की दोनों ही टीचर्स को बहुत बहुत धन्यवाद भी देती हूँ, बधाई के साथ साथ। मुझे अगर ये चीज़, मेरा काम है कि एक कड़ी के रूप में काम करना, कि मुझे समाज में अगर कुछ प्रतिष्ठित लोग हैं या कुछ अच्छा पता चलता है जिससे हमारी छात्राएं लाभान्वित हो सकती हैं, तो मैं आपके बीच लाऊं, पर उसका क्रियान्वयन जो है वो शिक्षिकाओं के माध्यम से ही हो सकता है, क्योंकि वो आपसे डायरेक्ट कनेक्ट रहती है किसी भी प्रकार की एक्टिविटी हो। तो मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। हमारे एनएसएस के पीओस जिसके कोलैबोरेशन में जो ये गतिविधि हुई है, उनका भी मैं आभार प्रकट करती हूँ और बधाई देती हूँ कि आपका भी जो भी सहयोग रहा, ये एक्टिविटी जो है सुचारू रूप से चल सकी। मैं आज रविवार के दिन मेरे आग्रह पर जो भी शिक्षिकाएं यहाँ पर जो एनएसएस या फिजिकल एजुकेशन से नहीं जुड़ी हैं, फिर भी यहाँ पर उपस्थित हुई, मैं उनका हृदय से आभार देती हूँ, क्योंकि हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन होने के नाते मैंने उसको ऑफिशियल ग्रुप पे डाला था और सभी से आग्रह किया था, और उस आग्रह को आप लोग ने माना। वो आग्रह भी हो सकता था, वो आदेश भी हो सकता था, पर मैंने उसको आग्रह तक सीमित रखा और उस आग्रह को आप सभी ने माना, तो इसलिए मैं आपका हृदय से आभार देती हूँ। प्रोफेसर सीमा सरदार जी, डॉक्टर अंजुला सिंह कुमारी जी, डॉक्टर नेहा पांडे, डॉक्टर चंदन मौर्य जो हमारे एनएसएस पीओ भी हैं, हमारे मिस भावना एडिसन। एक्चुअली लोग साइंस वाले की शक्ल कम दिखाते हैं, इसलिए थोड़ा याद नहीं रहता।
और डॉक्टर मिस अलका सिंह जी के हमारे नए एक तरीके से सिपाही हैं, कहेंगे हमारे कॉलेज की नई टीचर्स हैं। आप सभी लोग यहाँ उपस्थित हुई। और दीक्षा जो है वो अभी तो परसों ही मेरे कहने पर, कल भी मेरे कहने पर गई थी और परसों भी कॉलेज को उन्होंने रिप्रेजेंट किया था। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर मनीषा बरौनिया जो हमारी एनएसएस भी हैं और हमारे बीच हैं, आप सबके उत्साहवर्धक, क्योंकि जब तक शिक्षिकाएं नहीं होंगी तो हमारी छात्राएं हैं, बेटियां हैं, मान लीजिए जैसे हम अपने घर में हमारे बच्चे हैं तो उतनी चिंता हम जब इन बच्चों की करेंगे तभी जो है वो कनेक्टिविटी हो पाएगी। और तभी हम जैन थे पर चंद्रगुप्त मौर्य जैसे राजा हैं तो हम आपको वैसी रानियां बना पाएंगे, रानी लक्ष्मीबाई बना पाएंगे, अहिल्याबाई होलकर बना पाएंगे। और जैसा कि अभी वर्षा जी ने आपको कहा कि आपको अपनी खुद की ताकत को पहचानना है, कोई दूसरी आपकी रिस्पेक्ट करे उसका इंतजार नहीं करना है, आपको अपनी खुद की रिस्पेक्ट करना है। मैं जानती हूँ कि आप लोग सुबह सुबह जल्दी आए हैं और आप लोग युवा हैं, आप लोगों को भूख लग गई होगी, तो मैं बहुत बाधा नहीं बनूंगी। फिर भी इस तरीके की जो भी एक्टिविटीज होती हैं उसमें आप लोग प्रतिभाग करें, क्योंकि आपको पता है कि कल जो है अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस था। इसका मतलब अंतरराष्ट्रीय पटल पे ये स्वीकार किया जाता है कि महिलाओं के बीच विभेद होता है या महिलाओं को वो ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता है जिसकी वो हकदार है। इसलिए वो अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस एक दिन कहा गया कि हम उसको सेलिब्रेट करें, पर वो सेलिब्रेशन वहीं पर खत्म नहीं हो जाना चाहिए। ये हम अपना आत्मसम्मान करें, समाज की हमारा सम्मान करें। इस प्रकार की गतिविधियों को करने के लिए जैसा कि मैडम ने कहा, आपको हेल्थ वाइज अपना ध्यान रखना है। किस प्रकार आप दिन में कम से कम 1-1.5 घंटे ही अपनी फिटनेस पर ध्यान दें, चाहे कोई भी एक्सरसाइज करें, योग करें, जुम्बा करें, एरोबिक्स करें, जो आपको अच्छा लगता है वो करें। वॉक करें, वॉक तो सबसे इजी है, वो बहुत ही आपके लिए हेल्पफुल है। वॉक करें, हेल्थ पर ध्यान दें, अपनी एजुकेशन पे ध्यान दें, अपने आप को कुशल बनाएं। किसी न किसी स्किल में आप जिसमें भी जो भी हुनर आप में है उसमें आप जो है अपने आप को बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस आप दे सकती हैं। खासतौर पे आप अपनी रुचि को पहचानिए। अब आप आज की डेट में तो हम लोग ये नहीं कहते कि आप ट्रेडिशनल फील्ड्स में ही जाइए, अब तो बहुत सारी फील्ड्स आपके लिए, सारी फील्ड्स खुली हुई हैं, आप कहीं भी जा सकते हैं। तो अपनी हॉबीज में भी आप अपना करियर तलाश सकती हैं। तो आप अपने आप को हमेशा सशक्त बनाने की कोशिश करें। किस तरीके से, जैसे एक नेचुरोपैथी का भी आपके यहाँ सेशन हुआ था, शिखा गुप्ता मैडम ने लिया था, वो तो आपके घर में ही किचन में मौजूद होती हैं चीजें, उनको आप अपना के कैसे फिट रह सकते हैं। और जब ज्यादा दिक्कत है तो आपको डॉक्टर को भी दिखाना है। तो नारी हमेशा से सशक्त रही है, वैदिक काल से सनातन संस्कृति हमारी है, उसको हम अगर देखें तो हम हमेशा सशक्त रहे हैं। पर जरूरत है कि बीच में अगर कुछ विकृतियां आई, उन विकृतियों से दूर होकर हम आगे बढ़ें और तभी हम विकसित भारत 2047 के स्वप्न को साकार कर सकते हैं। जब आप सभी लोग सशक्त होंगी तो ये जो स्पीड ऑफ ग्रोथ है, जो हम इकोनॉमिक्स में जो हम टारगेट लेके चलते हैं कि हमारी 8%, 9%, 10% की ग्रोथ रेट हो, तो वह आपका भी अगर पार्टिसिपेशन होगा तो उससे बढ़ेगी। आप में से कुछ छात्राएं अच्छी लेखिका बन सकती हैं, कुछ छात्राएं अच्छी स्पोर्ट्स पर्सन बन सकती हैं, कुछ छात्राएं आपकी नर्सिंग की सेवा दे सकती हैं। विविध आपकी मतलब आपके अंदर जो क्षमताएं हैं उसके अनुरूप आप विविध कार्य कर सकती हैं। पर ये समय आपको 10-12 हज़ार की नौकरी पर आपको अपने टैलेंट को कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत नहीं है। इस समय आप कॉलेज में अपनी उपस्थिति को बढ़ाएं और जो शिक्षिकाएं आपको ज्ञान दे रही उस ज्ञान का अर्जन करें। जो बाहर से ऐसे स्पीकर्स और एक्टिविटीज आपके पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए कराई जाती है उसमें पार्टिसिपेट करें। और कैंपस विदाउट स्टूडेंट इज नथिंग, ये कैंपसेस बनाए ही आपके लिए गए हैं। इसके फाउंडर दीनदयाल जी ने यही ये विजन रखा होगा कि हम अपनी जो बेटियां हैं उनको किस प्रकार से अच्छी शिक्षा प्रदान कर सके। आज आपके सामने बहुत विकल्प होंगे, पर उन विकल्पों में आपको शॉर्टकट नहीं देखना है। आपको ये नहीं देखना है कि जहाँ कम पढ़ाई हो, जहाँ पर जाना ना पड़े,
बना दें और हम पास हो जाएं। तो ऐसे शॉर्टकट्स नहीं, ये शॉर्टकट अपनाने की आपकी उम्र नहीं है। ये जो इस समय आप मेहनत कर लेंगे वही मेहनत आपके भविष्य को तय करेगी। फिर आप, जैसा कि वर्षा जी ने कहा, मैं उनकी बात से इत्तेफाक करती हूँ, जब हम लोग, उन्होंने जो अचीव किया, मनीष जी ने जो अचीव किया, परमिता जी ने, प्रशांत जी ने, मतलब आपकी प्रोफेसर्स ने जितनी जो अचीव किया है, तो नेचुरल सी बात है वो आज इतनी करोड़ों की जनसंख्या में अगर वो आप दिख रही हैं अलग से, तो वो इसलिए दिख रही हैं क्योंकि उन्होंने मेहनत की। जब लोग अपना फालतू में गरीब मोहल्लों में, चौराहों पर अपना समय बर्बाद करते हैं, या जो मोबाइल पे 12-12, 10-10 कहा आपने 1-2 घंटा, मैं जानती हूँ कि मोबाइल पे 1-2 घंटा कुछ नहीं होता, रील्स एक बार शुरू होती है तो पता नहीं कितने घंटे बीत जाते हैं। तो वो जो उसमें समय आप बर्बाद कर रहे हैं, उसमें समय ना बर्बाद करें और अपने आप को निखारें, अपने टैलेंट्स को पहचानें, और तब आप शिकायत नहीं, मतलब कि नहीं तो आप जीवन भर शिकायत कर, अरे वो तो इतना लाखों कमा रही है और मैं तो 10-20 हजार भी नहीं कमा पाई, क्योंकि आपने उस समय अपने समय को बर्बाद किया है। इस वजह से आपको ये देखना पड़ रहा है। सिविल सर्विसेज के लिए आप तैयारी करिए। अगर आप चाहते हैं तो हम कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को यहाँ पे बुला सकते हैं, नहीं होगा तो आप आगे तो बढ़िए। लाइब्रेरी जो है वो सुनी पड़ी, मुझे कई बार, मुझे तो कैमरे में सब दिखता है, खाली कभी होनी ही नहीं चाहिए। हमारे यहाँ 2000 की संख्या की छात्राएं हैं, आप एक प्रण बना लीजिए कि मुझे रोज लाइब्रेरी जाना है, इतनी सारी मैगजीन्स हैं, इतनी सारी बुक्स हैं, उनको स्टडी करना है। तो अपने आप को सशक्त बनाइए, यही आप संकल्प आज 9 मार्च 2025 है, इस महिला दिवस को जो हमने मनाया है। अगले महिला दिवस को जब आप मनाएं तो आप ये देखिए कि हमने क्या आज के दिन संकल्प लिया था और उस संकल्प को हमने कहां तक पूर्ण किया। इसी के साथ मैं सभी मीडिया को, जहां पर हमारे ये पब्लिश होगी, जितने भी क्लास 4 एम्प्लॉइज जिनका सपोर्ट हमें विगत 6 दिनों में मिला है, उन सभी का मैं फिर हार्दिक धन्यवाद देती हूँ। और हमारे फिर से जो हमारे मुख्य अतिथि हैं, विशिष्ट अतिथि हैं, हमारे ट्रेनर्स हैं, मेंटर्स हैं, उन सभी का हृदय से आभार। धन्यवाद। एक नई ऊर्जा का संचार हो चुका है, तो एक तालियों से बता दो, परिंदों को मंजिल मिलेगी हमेशा, ये फैले हुए उनके पंख बोलते हैं, वही लोग रहते हैं खामोश अक्सर, जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। धन्यवाद। और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच में प्रयाग आरोग्य केंद्र की टीम हमारे बीच में है। योग शिक्षिकाएं एक छोटा सा योग आसन का एक अच्छा सा प्रस्तुतिकरण आपके सामने करना चाहती हैं, और मैं चाहती हूँ ज़्यादा समय न गवाते हुए जटाकटाह संभ्रम भ्रम निलिम्ब निर्झरी विलोल वीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि ज्वलल्लाट पावके किशोर चंद्रशेखरे रचि प्रशिक्षणम्
धूसराङ्घ्रिपीठभूभुजङ्गराजमालया निबद्धजाटचूटक श्रियैचिराय जायतां चकोरबन्धुशेखरः पंचसायकं सुधामयूखरेखया विराजमान शेखरं महाकपालि संपदे शिरोजकालमस्तु करालभाल पंडिकाधगद्धगद्धगज्ज्वलद्धनञ्जयाहुतीकृत प्रचण्ड पंचसायके धराधरेन्द्रनन्दिनी कुचालचित्रकल्पनैकशिल्पिनी त्रिलोचने रतिर्मम नवीन मेघमण्डली निरुद्ध दुर्धर स्फुरकुहूनि शिथिनी तमः प्रबन्धबद्ध कण्ठरः निर्झरीधरस्तनोतु कृति सिन्धुरः कलानिधान बन्धुरः श्रियं जगद्गुरं प्रभावलम्बिकण्ठकन्दरी सुचित्रबद्धकन्धरं स्मरच्छिदं पुरच्छिदं भवच्छिदं मथच्छिदं गजच्छिदान्धकच्छिदं तमन्तकच्छिदं भजे अखर्व सर्वमङ्गलाकलाकदम्बमञ्जरी रसप्रवाह माधुरी विजृम्भणा मधुव्रतं स्वरान्तकं पुरान्तकं भवान्तकं मखान्तकं गजान्तकान्धकान्तकं तमन्तकान्तकं भजे करालभालहव्यवाढ्यविद्धिविद्धिविध्वनं मृदङ्गतुङ्गमङ्गलध्वनिक्रमप्रवर्तित प्रचण्डताण्डवः शिव स्पृशद्विचित्रकल्पयोर्भुजङ्गमौक्तितत्रजो गरिष्ठरत्नलोष्टयो गुरुद्विपक्षपक्षयो कृष्णारविन्दचक्षुषो प्रजामही महेन्द्रयो समप्रवृत्तिकर्कदा सदा शिवं भजाम्यहम् गदानिलिम्पनिर्जनीनि कुञ्जकोटले वसन्विमुक्तदुर्मतिः सदा शिरस्थमञ्जलिं वहद्विमुक्तलोललोचनो ललाभाललग्नकं शिवेति मन्त्रमुच्चरन् कदा सुखी भवाम्यहम् नित्यमेव मुक्तमुत्तमोत्तमं पठन् स्मरन् ब्रुवन्नरो विशुद्धिमेति सन्ततं हरे गुरो सितारा जगमग आकर उनके सामने ही चमक कर देंगे, फीकी और खुद को सूरज बना देंगे। ये 4 लाइनें आपके लिए। अब वो समय आ गया है जब आपका सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन का समय है और मैं अनुरोध करूंगी हमारे अतिथिगणों से कि सर मंच में आगे आ जाए। मैं बच्चों का नाम लूंगी और जल्द